चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पिछले क्लास में आपको हम क्या क्या बताए थे, एक बार रिवीजन भी कराते चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जो जो कराए थे सबका रिवीजन एक बार करा देते हैं, ठीक है ना। आराम से पढ़ते चलिएगा, ठीक है, आराम से करते चलिएगा, ठीक है ना। रुक जाइए, रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। जो जो पढ़ाए थे आराम से सब कराते चलते हैं, ठीक है ना। अगर छूट जाएगा किसी का तो अपना रिकॉर्डिंग से करेगा अपना, ठीक है, डाउट आने पे। मतलब ये नहीं कि आप लोग क्लास नहीं कीजिएगा, एक दो दिन बस करके दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते चलिएगा आराम से, समझ गया ना। जो जो कराए थे सब धीरे धीरे करके फिर से करा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब शुरू करते हैं, ठीक है। आपको हम कुछ कुछ वैल्यू याद करवाए थे। कैसे याद करवाए थे बताइए। 0 डिग्री का 0 होगा, ये तो आपको याद था पहले से। 1/2 आपको याद था, 1/√2 याद था, √3/2 याद था, और वो 1 याद था। और इधर आपका कॉस का वैल्यू भी याद था। देखिए 1 √3/2 4/5, 1/√2 3/5, 1/2 0, राइट। ये सब आपको याद रहा होगा पहले से। फिर ये भी याद रहा होगा 0, 1/√3, 1 √3 और इन्फिनिटी, ये था आपको याद। आपको 37 और 53 याद नहीं था, ठीक है ना। तो ये दोनों हम कैसे कैसे याद किए। साइन कॉस का वैल्यू, देखो साइन का वैल्यू क्या होता है बताइए। 0 से 90 पर जाने में इंक्रीज होता है, ये याद है आपको, हम बताए थे पिछले क्लास में। साइन का वैल्यू क्या होता है बताइए। 0 से 90 पे जाइएगा तो साइन का वैल्यू क्या होगा बताइए, इंक्रीज होगा। साइन का वैल्यू क्या होगा बताइए, 0 से 90 पे जाइएगा तो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ये तो याद होगा। 0 से 90 पर जाने में साइन का वैल्यू क्या होता है बताइए, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। साइन का वैल्यू क्या होता है बताइए, इंक्रीज होता है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। और कॉस का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो साइन का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो बोलो पहले 3 आएगा कि 4 आएगा। पहले ऑब्वियसली छोटा आएगा 3, तो 3 पहले 4 बाद में, ठीक है ना। तो 3/5 और इधर 4/5। कॉस 37 क्या होगा बताइए, 4/5, समझ गया। और ये क्या होगा बताइए, 3/5, राइट। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपको कुछ और भी वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू याद करना है, समझ गया ना। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद करना है, समझ गया ना। वो धीरे धीरे करके पूरा हम याद करवा देंगे, ठीक है ना। चिंता नहीं करना, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। जो टेबल हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप रट लीजिएगा। अगर रट लीजिएगा तो सही है, नहीं रट पाइएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपको हम वो टेबल बनाना सिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करें क्या। यहाँ पे लिखिए थीटा, जैसे कल टेबल बनाए थे ना वैसे ही नया टेबल है ये। उसी में सेट नहीं करने लगिएगा, समझ गया ना। थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है। देखिए इसमें एक ट्रिक हम बता देते हैं, ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं। एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। बनाना तो सिखाएंगे ही, इसका रूल होता है निकालने का, रूल भी से भी बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कोशिश हम करते हैं कि थोड़ा ट्रिक भी बताने का। देखिए 120 डिग्री, 135, 150, और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा सब लोग, ठीक है ना। छोटा छोटा नहीं लिखिएगा कॉपी में। हम भी पहले बहुत छोटा लिखते थे, लेकिन नहीं, बड़ा लिखिएगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में। 270, उसके बाद लास्ट है 360 डिग्री। इतना बॉक्स बनाइए, साथ में बनाते ही चलिएगा, ठीक है। ठीक है, इतना बॉक्स पहले खींचिए।
चलिए अब जो आपसे पूछेंगे उसका जवाब सबको देना है, ठीक है ना। देखिएगा बहुत सिंपल है, आंसर आप लोग दीजिएगा खुद से। देखिए आपको कुछ नहीं करना, एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से बनाइए। देखिए ये जो वैल्यू है ना, इसको 180 में से घटा दीजिए। जैसे साइन 120 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 180 में से घटाइए तो 120 को कितना आएगा बताइए। अरे 180 में से 120 घटाइए, ठीक है ना। 180 माइनस 120 60 आएगा। तो साइन 60 का वैल्यू बताइए, कॉपी से देख के बताइए, नहीं याद है तो। साइन 60 रूट 3/2 सर। ठीक है। तो क्या हम बोले करने के लिए, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, क्या करना है बताइए, ट्रिक क्या बताए हैं। साइन, ये पेंसिल से लिख रहे हैं, ये आपको लिखना है तो पेंसिल से लिखिए, पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए नहीं तो लिख लीजिए साइड में, ठीक है ना। ऐसे नोट्स में लिखा रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये निकालना हम अलग मेथड से सिखाएंगे। चले देखिए साइन 180 माइनस साइन क्या होगा बताइए, माइनस साइन क्या करेंगे बताइए, तो 120 आएगा बताइए। साइन 60 करेंगे ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, कितना इसमें से घटाए तो आ गया 180 में से, 180 में से नहीं तो ऐसे घटाइए ना सिंपली। रुक जाइए बताते हैं, सबसे सिंपल, कंफ्यूज क्यों करें, रुक जाइए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 180 में से 120 घटा देना है, कितना बच गया साइन 60। साइन 60 का वैल्यू बताइए क्या होता है, रूट 3/2। हाँ जी बताइए, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए, रूट 3/2 होता है, बोलो होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, रूट 3/2, ठीक है। वैसे ही ये बताइए इसमें क्या करेंगे हम बताइए, साइन 180 माइनस 135 कितना बचा, साइन बोलो 45 डिग्री। साइन 45 क्या होता है बता, साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो इसका आंसर आ गया 1/√2। वैसे ही देखिए साइन 150 है, तो इसको क्या करेंगे बताइए, साइन 180 में से घटा देंगे, 180 माइनस 150 कितना आएगा बोलो, साइन 30 आ गया। साइन 30 का वैल्यू बताइए क्या होगा, बोलो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा। चलिए देखिए इसको क्या लिखिएगा, साइन 180 माइनस 180, ये ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है ना। ये याद आपको रैंडमली वैल्यू कर लेना है, समझ गया ना, ये नहीं कि ट्रिक लगा देना है। साइन 180 माइनस 180 क्या होगा, साइन 0। साइन 0 क्या होता है बोलो, 0, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये आपको याद कर लेना है एज इट इज़। और लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ कोई ट्रिक नहीं लगाना, -1 और 0 डाल देना है, यहाँ कोई ट्रिक नहीं लगाना है। लास्ट दो वैल्यू 270 और 360 में -1 और 0 डाल देना है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है ना, उसका चिंता नहीं करना है। ये हम पूरा आपको ट्रिक से अभी बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। इसका अलग टाइप का ट्रिक होता है, समझ गया ना, वो हम आपको बनाना सिखा देंगे, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो याद रहेगा बताइए, रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0, -1 और 0। इसका आंसर आप खुद ही ले आइएगा, थोड़ी देर बस वेट कीजिए, इस सब का आंसर अभी आप खुद ही बोलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कॉस का आंसर देना है, तो कॉस का आंसर कैसे दीजिएगा, कॉस का आंसर कैसे देना है बताइए। सेम जो मेथड अभी बताए हैं उसी मेथड पे बना के आंसर दीजिए। देखिए cos 60 का आंसर क्या होगा, जैसे यहाँ देख लीजिए cos थीटा है, तो cos 180 माइनस 120, cos 60 आ गया। तो cos 60 क्या होता है बताइए, 1/2, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, हाँ बालक समझ में आ रहा है बताइए। यस सर। हाँ हाँ, और वो बताइए क्या नाम है, कश्यप आ रहा है समझ में, जी सर, थोड़ा हाँ थोड़ा हाँ, ठीक है ना। समझते जाइए, अगर घर से बना के लाइएगा, रट के आइएगा, टोटल समझ आएगा, नहीं पढ़िएगा कुछ भी नहीं आएगा, समझ गया ना, ठीक है ना।
चलिए देखिए सिंपली 1/2 लिख दिए। चलिए अब इसका वैल्यू बताइए। कॉस 135 है तो 180 माइनस 135 कर दीजिए, कितना आ गया कॉस 45। कॉस 45 क्या होता है बताइए, 1/√2 डाल दिए 1/√2, ठीक है ना। कैसे किए समझ पाए ना। कॉस 180 माइनस 120 सिंपली क्या लिख दिए बताइए, कॉस 60, ठीक है। और क्या लिख दिए 1/2। अब यहाँ क्या लिख दिया बताइए 1/√2, ठीक है। क्यों, कॉस कितना आएगा 45 आ जाएगा, 180 से घटाइएगा। कॉस 180 माइनस 150 कॉस 30 आ गया। कॉस 30 का वैल्यू बताइए, आप लोग को अब तक याद नहीं है वैल्यू, बोलो √3/2, ठीक है। बोलो। चलिए नेक्स्ट बताइए, कॉस हमको तो याद है। 180 माइनस 180 कितना होगा बताइए, 0। कॉस 0 का वैल्यू बताइए 1, बोलो 1 होगा, समझ गया ना, राइट। और यहाँ क्या करना है, 0 और 1 लगा देना है, ठीक है। इधर -1 0 तो इधर 0 1। अब आपको क्या करना है, लास्ट में ये जो चारों वैल्यू है ना उसके पहले माइनस लगा देना है। ये याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, चारों वैल्यू के पहले माइनस लगा देना। माइनस क्यों लगाए आपको अभी आधा घंटा बाद समझ आ जाएगा माइनस क्यों लगाए, ठीक है। माइनस बट लगा दीजिएगा, ठीक है, लगा दिए माइनस, ठीक है ना। ये कैसे आया सब आपको अभी बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है ना। अभी बस हम याद करवा रहे हैं, समझे। चलिए देखिए इधर आगे बढ़े। चलिए देखिए इसको कैसे बनाइएगा बताइए, tan 180 माइनस 120 कितना आ गया बताइए, कितना आ गया बताइए, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, सिंपल। चलिए अब देखिए इधर, अब tan 45 क्या होगा, बोलो 1, ठीक है। tan 30 180 माइनस 150 tan 30 क्या होगा बोलो, तो सर 180 में से 135 घटा है। क्या क्या बोलिए, घटा दिए। नहीं 1/√3 सर। 1/√3, चलिए गुड, 1/√3। चलिए आगे बताइए, tan 180 माइनस 180 tan 0 क्या होगा, अनडिफाइंड। हाँ अनडिफाइंड मारेंगे बस। 0/-1 क्या होगा 0, 1/0 अनडिफाइंड होता है, समझे। चलिए अब देखिए इधर, अब tan थीटा कैसे निकालते हैं, 1/0 नॉट डिफाइंड, समझ रहा है ना। और ये क्या आ जाएगा बताइए, 0/1 0, ठीक है। तो ये टेबल याद कर लेना है। और क्या करना है, ये tan का जो वैल्यू है ना सबके आगे माइनस लगा देना है। आपको क्या करना है बताइए, सिंपली माइनस लगा देना है। ये माइनस क्यों लग रहा है उसका चिंता अभी आपको नहीं करना है, समझे। 15-20 मिनट में आप खुद ही सीख जाइएगा, थोड़ा देर बस इंतजार कीजिए। साइन माइनस नहीं लगेगा क्या, साइन में नहीं लगेगा, वो क्यों नहीं लगेगा सब थोड़ी देर में सीखिएगा। ये बस हम आपको बोले याद करने के लिए और थोड़ा सा ट्रिक बता दिए हैं जिससे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। सर ऊपर वाला में माइनस ये 0-1 था। हाँ बोलिए, उसमें तो छोटी सर क्लियर हुआ ना। अरे कुछ नहीं किया, 180 में से सबको घटाते गए, 180 माइनस 120 कितना आ गया, हाँ 60। सर वो वाला तो सब लास्ट वाला ये tan थीटा वाला। tan वाला में क्या दिक्कत है, tan में भी वही किया, 180 माइनस 120 नॉट डिफाइंड होता है। देखिए tan थीटा का कल एक फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आपको दिक्कत होता है तो ऐसे लिख लीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ tan थीटा है ना, तो साइन थीटा क्या है -1 और कॉस थीटा क्या है 0। देखिए -1/0 जो होता है ना वो नॉट डिफाइंड होता है, नीचे में कभी भी 0 आ गया नॉट डिफाइंड। इधर देखिए tan थीटा क्या होगा 0/1, तो 0/1 का वैल्यू क्या होगा बताइए 0। नीचे में 1 रहेगा, अगर ऊपर में 0 रहेगा आंसर आएगा 0। लेकिन नीचे में अगर 0 हो गया नॉट डिफाइंड, 0 का टेबल नहीं होता है,
ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, वेलकम। चल देखिएगा इधर, तो आपको बस क्या किया गया यहाँ पे, हम लोग क्या किया, हम लोगों ने क्या किया बताइए। हम लोग बस ये देखे कि ये 120 किसके साथ सप्लीमेंट्री बना रहा है। सप्लीमेंट्री मतलब 180, तो 60 डिग्री के साथ बना रहा है तो साइन 60 कर दिए। ये किसके साथ सप्लीमेंट्री बना रहा है, 45 के साथ, तो क्या किया, 45 का आंसर लिख दिया। ये 150 30 के साथ सप्लीमेंट्री बना रहा है। तो हम लोग कैसे आंसर दिए बताइए, आंसर कैसे दिए, आंसर कैसे दिए बताइए, किसके साथ सप्लीमेंट्री बना रहा है, आंसर कैसे दिए बताइए, किसके साथ सप्लीमेंट्री बना रहा है, राइट, किसके साथ सप्लीमेंट्री बना रहा है, उस बेसिस पे हम आंसर दिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले रूल पे, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। तो ठीक है, अच्छे से कॉपी कीजिएगा। कर लिए कॉपी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है। यस सर, कर लिए कॉपी। हो गया, कॉपी हो गया। सुहानी कोई डाउट नहीं सर। नहीं है। और कश्यप आप बताइए, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। चलिए आप देखिएगा, ठीक है, वीडियो रिज्यूम करते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 4 क्वाड्रेंट एंड ASTC रूल। क्या है बताइए, 4 क्वाड्रेंट्स एंड ASTC रूल, ठीक है। क्या है बताइए, 4 क्वाड्रेंट एंड ASTC रूल, ठीक है। क्या है बताइए, 4 क्वाड्रेंट एंड ASTC रूल। देखिएगा बड़ा सिंपल रूल है, ठीक है ना, बस शांति से सुनते जाइएगा। चलिए अब देखिए, आपको क्या करना है, एक डंडा खींचना है। बताइए ये कौन सा जीरो, कौन सा डिग्री, 0 डिग्री, ये कौन सा डिग्री, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं है ना, सही है कि गलत है बताइए। 0 90 180, फिर 90 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 270 आएगा, ठीक है ना, 360 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसको हटा दीजिए। अरे आप लोग कोई बोलना चाहिए, 10th वाले बोलिए कम से कम, समझ गया ना। चले देखिए इधर, तो ये क्या होगा बताइए, 90 0 90 180 270 0, समझ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं ना दिक्कत बताइए। 270 हो गया। चलिए अब फिर सब में 90 बस जोड़ते जाना है। 0 में 90 जोड़े 90 आया, 90 में 90 जोड़े 180 आया, 180 में 90 जोड़े 270 आया, 270 में 90 जोड़िए क्या आएगा, 360 आएगा। मान लीजिए अगर आपको और भी 90 जोड़ना है तो 360 में 90 जोड़िएगा तो क्या आएगा बताइए, 450 आएगा। 450 में 90 जोड़िए क्या आएगा बताइए, अरे भाई जोड़ना, 540, ठीक है। और 90 जोड़िए क्या आएगा बताइए, 630, और 90 जोड़िए क्या आएगा, 720, ठीक है। अब नहीं जोड़ना है, समझ गया ना, अब इतना सारा जोड़ जोड़ के आप लिख दिए, ठीक है। इससे आगे का वैल्यू आपको याद नहीं करना है, याद हम थोड़ी करवा रहे हैं, हम तो आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिएगा, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका क्वाड्रेंट हम आपको रटवा रहे हैं, ठीक है ना। एक सर्कल है, सर्कल है 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री 450 डिग्री 540 डिग्री 630 डिग्री 720 डिग्री, बस 90 जोड़ते चलेगा गोल गोल होके, मतलब गोल गोल करके। चलिए देखिएगा, अब आपसे पूछा जाएगा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब होता है कोई भी, जैसे मान लीजिए पिज्ज़ा हो गया, तो 4 आदमी है खाने वाले, तो क्या कीजिएगा, पिज्ज़ा को 4 इक्वल पार्ट में कटवा लीजिएगा, तो उसी को क्वाड्रेंट बोले। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, सिंपल।
कितना क्वाड्रेंट हो गया बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये क्या बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब किसी भी चीज़ का 4 पार्ट, समझ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, समझ गया ना? चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आपको कुछ कुछ चीज़ बताते हैं, सुनिएगा। आपको सिंपली क्या याद रखना है? आपको सिंपली याद रखना है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, एकदम सिंपल चीज़ याद रखना है। ASTC क्या याद रखना है बताइए? ASTC। मान लीजिए अगर आप भूल जाते हैं तो आप ऐसे याद रखिए, ऐड, ऐसे करके याद रख लीजिए, ऐड। एस से हो गया शुगर, टी से ऐड शुगर टू कॉफी। हाँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है ना? COFFE, ठीक है ना? यही होता है ना कॉफ़ी का स्पेलिंग। तो सिंपली क्या याद रखिएगा? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। क्या याद रखिएगा? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अगर ऐसे याद नहीं है, ASTC भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये नहीं सोचिएगा कि हम क्या बता रहे हैं भाई, एकदम आसान चीज़ बता रहे हैं, ठीक है ना? मान लीजिए अगर ये भी भूल गए तो ऐसे याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कैसे याद रखिएगा? आफ्टर स्कूल टू, सी से कॉलेज, ठीक है? तो याद बस इतना चीज़ आपको रखना है, ठीक है ना? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। चलिए, समझ गया ना? बहुत सिंपल है। क्या याद रखना? ASTC। मान लीजिए अगर ये वर्ड भूल गए तो क्या याद रखना? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, एक छोटा सा सेंटेंस, ठीक है? नहीं तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी एक याद रखिए, चलेगा। आपको क्या करना है, अभी हम क्या बताए हैं? देखिए क्या बताए हैं बताइए? ASTC। क्या बताए? ASTC, ठीक है? चलिए अब बताइए, ए से क्या होता है? ए से ऑल होता है, एस से क्या होता है? साइन होता है, टी से क्या होता है बताइए? टैन होता है, और सी से क्या होता है? कॉट होता है। देखिए, ऑल साइन टैन कॉट, क्या हो गया? ASTC, ऑल साइन टैन कॉट, ऑल साइन टैन कॉट, ऑल साइन टैन कॉट, याद कर लीजिएगा, ऑल साइन टैन कॉट, ठीक है? बहुत सिंपल है। अच्छा एक बात बताइए, साइन का उल्टा क्या होता है? हम बताए थे ना, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, कल बताए थे ना, याद है? पहले तो सिंपली आपको क्या रखना है? ऑल साइन टैन कॉट। क्या याद रखना है? ऑल साइन टैन कॉट। क्या याद रखना है बताइए? ऑल साइन टैन कॉट, ठीक है? अब 3 चीज़ बता दिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी ऐसे करके याद रख लीजिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रख लीजिए, ऑल साइन टैन कॉट याद रख लीजिए, ऑल साइन टैन कॉट। अच्छा बताइए, साइन का उल्टा क्या होता है? कल बताए थे ना, याद है? देखो इधर, यहाँ बताए थे, साइन थीटा का उल्टा 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा 1 बाई सेक थीटा, टैन थीटा का 1 बाई कॉट थीटा। तो साइन थीटा के बगल में आप क्या डाल दीजिए? साइन थीटा के बगल में आप डाल दीजिए कोसेक थीटा, कोसेक डाल दीजिए। टैन के बगल में कॉट डाल दीजिए, कॉट के बगल में क्या डालिए? सॉरी, इधर कॉट नहीं होगा, कॉस होगा, ध्यान नहीं दिए थे। चलिए, यहाँ होगा कॉस, कॉस के बगल में होगा सेक थीटा, ये गलती से लिखा गया, सॉरी। चलिए, यहाँ डाल दीजिएगा कॉस, ठीक है ना? कॉस का उल्टा क्या होता है बताइए? सेक होता है, ठीक है ना? यहाँ क्या कर लेना है बताइए? यहाँ कॉस कर लीजिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में गलती से कॉट लिखा गया था, COS, कॉस, ठीक है? तो ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है ना? यहाँ भी कॉस बना लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, तो ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है? ऑल साइन टैन कॉस कर लीजिएगा, ठीक है? ऑल साइन टैन कॉस। 2 जगह करेक्शन करना है, एक जगह यहाँ कॉट को कॉस कर दीजिए, यहाँ भी कॉट को कॉस कर दीजिए, ठीक है? हो गया डन। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है सुनिएगा, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सबके सामने में पॉजिटिव लगा देना है। क्या करना है बताइए? पॉजिटिव लगा देना है, ठीक है? ये बीच बीच में मतलब दोनों टैन कॉट सबका वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है? यहाँ कर क्या कर देना है बताइए? कॉस। देखिए, हम आपको अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताए। क्या बताए? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। पहला क्या है? ऑल, दूसरा है साइन टैन
कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। कैसे याद रखिएगा बताइए? ऑल साइन टेन कॉस, राइट। समझ पा रहे हैं ना? क्या बालक आउट हो गए थे? चलिए सुनिए, फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आउट हो गया सर, अपने मन ज्वाइन हो गया। अच्छा ठीक है ना, ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अब इधर ध्यान से फिर से बोलते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है ना। छोटा सा करेक्शन करवाए हैं, यहाँ कॉट लिखा गया था गलती से, इसको कॉस कर लीजिएगा, यहाँ भी कॉस कर लीजिएगा। ऑल साइन टेन कॉस। देखिए साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। याद करने का तरीका क्या? ASTC, या ऐसे याद कर लीजिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऑल साइन टेन कॉस, सबसे सिंपल ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा सेक, समझ गया ना। और सब का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, समझ गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताइए, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ तक जो बताया इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डंडा आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हैं, जो भी वैल्यू इस पे आएगा वो कभी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। जो भी वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया उसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, और जो वैल्यू वर्टिकल लाइन पे आएगा वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? चेंज हो जाएगा। तो जो वर्टिकल लाइन पे वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो वैल्यू है चेंज नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, कैसे चेंज होगा, आपको आगे क्वेश्चन फॉर्म में करवाते हैं। चलिए पहले यहाँ तक नोट कीजिए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, समय नहीं लगाइएगा, ठीक है। कर लिया ना। चलिए नोट हो गया, गुड। कश्यप हो गया नोट? यस। चलिए गुड। और सुहानी नोट कर ली हो? सर लाइन पर का जो वैल्यू होगा चेंज नहीं ना होगा? क्या क्या? लाइन पर का जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा? दो चीज़ लिखवाए हैं, ऊपर वाला लाइन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल है वो चेंज नहीं होगा, वर्टिकल वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा, कैसे होगा, थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है ना, धीरे धीरे सीखिएगा, समझ रहे हैं ना। सुहानी कोई डाउट है आपको? नहीं सर। नहीं है? चलिए सुनते चलिए। नेक्स्ट है टॉपिक, नोट कर लिए हैं सब लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। नेक्स्ट क्या है बताइए? ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। क्या टॉपिक है बताइए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। देखिए अब इसमें से कुछ वर्ड आप कभी ज़िंदगी में नहीं सुने होइएगा। देखिए अलाइड एंगल का मतलब होता है 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये सब नया है, परेशान नहीं होइएगा देख के। 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, जैसे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये सबको अलाइड एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये सब क्या बताइए? अलाइड एंगल है। 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना। जैसे 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये सब क्या है बताइए? अलाइड एंगल। मतलब जब घटाते जोड़ते हैं, जैसे 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये सब क्या है बताइए? अलाइड एंगल है। समझे? क्या एंगल है बताइए? अलाइड एंगल। देखिए अब अलाइड एंगल के लिए ना कुछ रूल होता है, 2 रूल हम बताते हैं। ये रूल अभी पहले लिख लीजिए, तब आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। बस 2 रूल बताएंगे, दोनों रूल को याद कर जाना है, ठीक है ना। चलिए बताना शुरू करें, क्या दोनों रूल? देखिएगा, समझ गया ना। इसको क्या बोलते हैं बताइए? अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल क्या होता है समझ गया ना? अलाइड एंगल यही है, ये डब्बा में जो बंद कर दिए ये क्या है बताइए? अलाइड एंगल, ठीक है, डन। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं होगा दिक्कत। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। देखिए अब रूल लिखवाना शुरू करते हैं, देखिएगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर क्या है बताइए? 1। रूल नंबर 1 का ए नंबर, देखिएगा 1 का ए क्या होता है? पहला है रूल, रिडक्शन अबाउट 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा।
ये बीच बीच में कॉमा लगा हुआ है, समझ गए ना। 0 प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। देखिए 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इसमें नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है बताइए? नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। ठीक है, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जीरो, ये सब होता क्या है अभी क्वेश्चन से सीखिएगा, पहले रूल बस पढ़ लीजिए। देखिए कहीं भी लिखा हुआ 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं आएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइन जो होगा वो साइन ही रहेगा, साइन रिमेन्स साइन। ठीक है, अच्छा मतलब जो रहेगा वो वैसा ही कॉपी कर देना है। जैसे कॉस है तो कॉस ही छोड़ देना है, कॉस रिमेन्स कॉस। ठीक है, टैन रिमेन्स क्या होगा बताइए? टैन क्या होगा? टैन रिमेन्स टैन ही, समझे? कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर रूल नंबर 2 देखिए, अगला है रिडक्शन अबाउट 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब बदलेगा। क्या होगा बताइए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलेगा। कैसे बदलेगा अभी पूरा बताएंगे क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है ना। बस अभी लिखते जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? वही साइन 120 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 135 डिग्री, ये सब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेज टू इट्स को फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसके को फंक्शन में चेंज कर देना है। मतलब को फंक्शन का मतलब होगा कुछ नहीं, समझिए। जैसे साइन थीटा है तो उसको चेंज कर दीजिए कॉस थीटा में, ठीक है। टैन थीटा को चेंज कर दीजिए कॉट थीटा में, ठीक है। और सेक थीटा को चेंज कर दीजिए कोसेक थीटा में, ठीक है। बस समझे? तो इस सब को ऐसे चेंज कर दीजिए। और उल्टा भी हो सकता है, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, कॉट को टैन में, कोसेक को सेक में। अभी क्या हम रूल में कुछ भी समझाए हैं? नहीं, रूल में अभी आपको कुछ भी समझना नहीं है, समझ गया ना। रूल का भी एक वर्ड भी हम आपको नहीं समझाए हैं, बस हम लिखवा दिए हैं अभी, समझे? समझाए कुछ भी नहीं है। चलिए अब देखिएगा रूल नंबर 2, लिखते चलिएगा बस और थोड़ा दिमाग लगाते भी चलिएगा, समझते चलिएगा। चलिए यहाँ तक कॉपी हो गया, लिखिए पहले। हो गया, यहाँ तक कॉपी कर लिए। कश्यप कॉपी हो गया यहाँ तक? नहीं सर, कर रहे हैं। हाँ हाँ कॉपी कीजिए। क्लास कटेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। अभी हम क्या कुछ रूल बताए हैं? नहीं, रूल अभी हम समझाए नहीं है, बस लिखवाए हैं। रूल कब समझाएंगे? थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। घबराना बिल्कुल नहीं है, ये सब देख के, समझ रहा है ना। घबरा गए तो गए। तो उतार लिए। हो गया, कॉपी कर लिए? हो गया कश्यप, कॉपी हुआ? जी सर, उतार लिए। चलिए सही है। और सुहानी कॉपी कर लिए? यस सर, हो गया। चलिए गुड। और कौन है? बालक कॉपी हो गया?
शाश्वत। लास्ट का दुल्हन का लिमिट। हाँ हाँ उतारिए। क्या अभी हम ये रूल समझाए हैं? बिल्कुल नहीं समझाए हैं, ठीक है ना, ये बस हम लिखवा दिए हैं अभी। चलिए रूल नंबर 2 भी लिख लीजिएगा। वीडियो कटेगा तो फिर से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। रूल नंबर 2 देखिएगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट। अभी समझिएगा ये रूल क्या है। डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट इन विच द गिवन एंगल लाइज, decide the sign as per the trigonometric ratio being reduced। समझिएगा इस सेंटेंस का मतलब। पहले ये कॉपी कर लीजिए। अभी क्या लिखवाए हैं? कुछ नहीं, अभी एक भी वर्ड हम समझाए नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल का अभी हम एक लाइन भी नहीं समझाए हैं, बस लिखवा दिए हैं। समझाएंगे कब? अब, ठीक है ना। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। वीडियो कटेगा फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ तक लिखिए। अब क्वेश्चन करवाना शुरू करेंगे, सारा स्टेटमेंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी हो रहा है। आते जाइए जल्दी जल्दी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक में? नहीं सर। नहीं है ना, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। हो गया। सभी बच्चा कहाँ रह गया? क्या हुआ? जल्दी ज्वाइन कीजिए। हाँ हाँ, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, आप यहाँ तक तो कॉपी कर चुके होइएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन कराना, ठीक है। आने दीजिए उस बच्चे को भी। चलिए आ गया ना। चलिए अब सुनिएगा, बहुत सिंपल होता है बनाना, बहुत सिंपल। आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना आसान होता है बनाना। मतलब आपके सोच से भी ज़्यादा आसान है, समझ गया ना। मतलब आपके सोच से भी छोटा क्वेश्चन ये सब है, समझ गया ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए, सीखिए पहले। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम आपसे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है साइन 120 डिग्री, इसका आंसर आपको देना है। आपके पास दो विकल्प है। कितना विकल्प है? दो ऑप्शन है, ठीक है ना। जैसे साइन 120 दिया हुआ है तो आपके पास दो विकल्प है। दो विकल्प क्या क्या है सुनिए। आप क्या लिख सकते हैं इसको? साइन 90 + 30 लिख सकते हैं क्या? आपको 90 और 180 फॉर्मेट में ही तोड़ना है। देखिए 90 में क्या ऐड कीजिएगा कि 120 आएगा? 30। या आप क्या लिख सकते हैं बताइए? या और क्या लिख सकते हैं आप? साइन 180 माइनस 180 में से कुछ घटाइए जिससे ये आ जाए, 60 घटा दीजिए। दो कुछ करना है, दो काम करना है, ठीक है ना। आ गया क्या? चलिए सुनिएगा बालक, हम एक क्वेश्चन लिखवाए साइन 120 डिग्री। देखिए
120 को आपको कैसे तोड़ना है, दो तरीके से। आपको क्या करना है, या तो 90 में कुछ ऐड करके पूरा देना है, या 180 में से कुछ घटा के कंप्लीट करना है। क्या करना है बताइए, 90 में कुछ ऐड करके आंसर ले आइए, या 120 में कुछ घटा के ले आइए। बस ये आपको करना है, या तो आप 90 में जोड़ के ले आइए, या 180 में कुछ भी करूड़ के ले आइए, कैसे भी करके। समझ गया ना। तो दो तरीका बता दिए। चलिए अब देख लेते हैं हम, ठीक है ना। 90 में कुछ ऐड कर दीजिए, 180 में से घटा दीजिए। तो 90 में 30 ऐड किए तो 120 आ गया। 180 में से 60 घटाए 120 आ गया। हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, नहीं है। अच्छा, एक चीज़ अभी हम आपको बताए हैं, ध्यान से अगर आप सुने होइएगा तो आपको पता होगा, ध्यान से अगर आप सुने होइएगा तो आपको ज़रूर पता होगा। अभी हम आपको कोई चीज़ बताए हैं, ठीक है ना। क्या बताए हैं देखिए, ठीक है ना। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में सब आएगा, ठीक है। सुनिए, अब जो हम लिखे हैं इसको एक बार समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। समझिएगा, पक्का समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, साइन 90 प्लस थीटा। यहाँ क्या लिखा है बताइए, साइन 180 माइनस थीटा। इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है, नहीं होगा। चलिए अब आपको क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब भी 90 प्लस माइनस थीटा रहे, क्या रहे बताइए, 90 प्लस माइनस थीटा, उसका वैल्यू बदल जाता है। रिडक्शन अबाउट 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस टू इट्स को फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, बदल जाता है। कब, जब 90 प्लस माइनस थीटा रहे और 270 प्लस माइनस थीटा रहे तब। तो यहाँ देखिए 90 प्लस माइनस थीटा दिख रहा है, क्या 90 प्लस कुछ थीटा दिख रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलेगा। तो साइन के जगह क्या हो जाएगा, देखिए साइन के जगह क्या होता है, कॉस आ जाएगा। साइन के जगह क्या आ जाएगा बताइए, कॉस आ जाएगा। साइन के जगह क्या आ जाएगा बताइए, कॉस। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस, ठीक है। क्यों बदल दिए, 90 प्लस माइनस थीटा रहा या 270 प्लस माइनस थीटा रहा, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। समझ गया ना, ठीक है, डन। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, नहीं है। तो देखिए साइन क्या चीज़ में बदला, कॉस में। साइन क्या चीज़ में बदला, कॉस में। और यहाँ जो एंगल लिखे है 90 के बाद वो उतार दीजिए, cos 30, ठीक है, डन। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बताइए, साइन 180 माइनस 60 है, तो इसको आप क्या लिखिएगा, अरे ये देखो यहाँ क्या लिखवाए हैं हम, रिडक्शन अबाउट 0 प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई चेंज नहीं होगा। साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन 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 में। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन को साइन में ही छोड़ देना है, ठीक है ना, साइन को साइन में ही छोड़ देना है, एज इट इज बस 60 डिग्री उतार देना है। तो रूल नंबर 1 खत्म हो गया, समझे। तो हम क्या बताएं, देखिए 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे या 180 प्लस माइनस थीटा रहे या 360 प्लस माइनस थीटा रहे, कोई चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो देखिए 90 प्लस माइनस थीटा था, जैसे यहाँ प्लस थीटा था, कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए जैसे सॉरी 90 प्लस माइनस थीटा में चेंज होता है, कुछ उल्टा पुल्टा लगता है, बोल दिए थे। तो रिडक्शन अबाउट 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हुआ, शायद गलत बोल दिए थे। तो साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया, सिंपल, समझ गया ना, तो हो गया कॉस। अगर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहा, जैसे 180 में से थीटा घटा, सेम रह जाएगा, तो साइन 60 ही रह गया, समझे। मतलब हम यही तो लिखवाए थे पीछे, देखिए इधर वही तो लिखवाए थे पीछे, देखिए इधर, देखिए 90 प्लस माइनस थीटा रहे या 450 प्लस माइनस थीटा रहे या 270 प्लस माइनस थीटा रहे या 630 वाला, मतलब ये लाइन पे जो भी आ गया ना सब चेंज हो जाएगा। अगर 0 प्लस माइनस थीटा रहे, 360 रहे, 720 रहे, 180 रहे, 540 रहे, कोई चेंज नहीं होगा, समझे। इस लाइन पे जो भी वैल्यू आएगा हॉरिजॉन्टल पे कोई चेंज नहीं, ऊपर वाले का चेंज हो जाएगा, समझे। तो इसका मतलब समझ गया, रूल नंबर 1 क्लियर हुआ, रूल नंबर 1 क्लियर हुआ। जैसे आपके सामने कुछ सवाल और भी है, एग्जाम्पल नंबर 1 था ना, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जैसे लिखा हुआ है कॉस 240 डिग्री। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको इस फॉर्म में तोड़ना है ना कि
वैल्यू चेंज ना करना पड़े, समझ गए ना, वैल्यू चेंज ना करना पड़े, मतलब 180 वाले फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, cos 180 + 60 लिख सकते हैं क्या, देखिए लिख सकते हैं ना, cos 180 + 60 लिख सकते हैं। देखिए अब 180 वाला तो बदलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली cos 60 उतार दिए, रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया। और इसको आप कैसे बना सकते हैं बताइए, आप कैसे बना सकते हैं बताइए, 270 में से भी 30 घटा सकते हैं, 270 देखिए ये भी है ना, 270 ± थीटा है, तो 270 में से 30 घटाइएगा, इतना आएगा। लेन क्या होगा, 270 में से घटाइएगा तो चेंज होगा, तो हम चेंज वाला क्यों ही करें, आपको बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 0 ± थीटा या 180 ± थीटा या 360 ± थीटा, ताकि कुछ भी चेंज ना करना पड़े, कॉस कॉस रह जाए, साइन साइन, मतलब समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट समझा, इसमें किसी को कोई डाउट है बताइए, नहीं है ना, शाश्वत कोई डाउट है बताइए, नहीं है ना। जैसे सुहानी आपको जैसे लिखा हुआ tan 300 डिग्री, बताइए क्या लिखिएगा, कौन बताएगा, कश्यप आप बताइए, tan 360 को 300 को कैसे लिखिएगा जो कि चेंज ना करना पड़े 360 को, देखिए इसमें से देख के बताइए क्या लिखिएगा, 360 में से क्या घटाइएगा, 300 आ जाएगा, 60 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं बताइए इसको, tan 360 माइनस क्या चीज़ 60 डिग्री लिख सकते हैं ना हम लोग, बहुत सिंपल है, कुछ हम कहाँ सिखा रहे हैं, इतना सिंपल तो सिखा रहे हैं, तो वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, 360 ± थीटा है, तो बस क्या चेप दिए, tan 60 कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा, आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए कोई सा क्वेश्चन बताइए जिसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज वाला क्यों परेशान होइएगा, वैल्यू चेंज वाला नहीं सीखना है आपको, जो चेंज ना हो वो सीखिए बस, ठीक है ना, चेंज करने में जाइएगा मतलब टाइम लग जाएगा, गलती भी हो सकता है, उससे अच्छा सिंपल बनाइए, ठीक है, अभी बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेप अप्लाई करना है आपको, सेकेंड स्टेप, ठीक है ना, सेकेंड स्टेप अप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट इन विच द गिवन एंगल लाइज डिसाइड द साइन एज पर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बीइंग रिड्यूस। इसका मतलब क्या है समझिए, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, साइन 120 डिग्री, क्या पूछ रहा है, साइन 120 डिग्री, क्या पूछ रहा है बताइए, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री खोजिए, तो साइन 120 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन 120 है ना, खोजिए तो 120 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है बताइए, देखिए यहाँ पे 120 0 से 90 के बीच में नहीं है, 90 से 180 के बीच में, हाँ सर यहीं पर तो है। अच्छा देखिए तो सेकेंड में है, सेकेंड में कौन कौन वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो क्या लिखा हुआ है देखो तो, साइन 120 है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, कुछ नहीं करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव, ठीक है ना, तो साइन कोसेक पॉजिटिव, तो यहाँ क्या करना है, प्लस लगा देना है, इस आंसर के सामने प्लस लगा देना है। जैसे इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, cos 240 डिग्री, cos 240 डिग्री, 240 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ खोजिए, 180 से 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 240 cos 240 डिग्री, 270 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट, लेकिन यहाँ तो सर क्या दिया है, कॉस दे दिया है, मतलब ये निगेटिव होगा, निगेटिव लगा दिए, समझे। चलिए देखिए 300 डिग्री कौन बताएगा, सुहानी बताइएगा, आप बताइएगा, 300 डिग्री किस में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में लाई करेगा, फोर्थ में कॉस और सेक बस पॉजिटिव है, देखो तो क्वेश्चन में क्या है, टैन है, भाई यहाँ निगेटिव लगा दे, समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चल अब बता, tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30, नहीं तो यहाँ से बताया ना, कॉस, रुक जाइए, tan 30 वो छोड़िए, cos 30 क्या होगा पहले बताइए, cos 30 पहले से बना देते, cos 30 क्या होगा बताइए, अभी तक याद नहीं किए आप लोग, डांट खाइएगा, समझ गया ना,
बोले थे 4-5 बार लिख लिख के याद करने के लिए। √3/2 क्या होगा बताइए? √3/2। √3/2 आगे प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा। sin 60 का वैल्यू कश्यप आप बताइए कॉपी से देख के। जी सर, sin 60 सर √3/2। √3/2 देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम ही आया, √3/2 √3/2। आप बताइए सुहानी cos 60 1/2। क्या होगा बताइए? cos 60 क्या होगा? 1/2 और उसके आगे क्या लगा हुआ? माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। जैसे tan 60 है, tan 60 का वैल्यू बताइए, शाश्वत आप बताइए। tan 60 याद कीजिए वैल्यू, ठीक है ना? चलिए देखिए √3 लगा दिए, आगे क्या लगा दीजिए? माइनस। हो गया, सारा क्वेश्चन खत्म। देखिए रूल सेकेंड खत्म हो गया, ये तो लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट इन विच द गिवन एंगल लाइज। जैसे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है देख लेना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल। डिसाइड द साइन एज पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिकम रेडियस। तो साइन आपको डिसाइड कर लेना है, तो साइन डिसाइड करना सिखा दिए, समझ गया ना? ASTC मतलब पहले ऑल पॉजिटिव, फिर साइन पॉजिटिव, फिर tan पॉजिटिव, फिर कौन सा पॉजिटिव बताइए? C मतलब बोलो, C मतलब कॉट नहीं कॉस, ठीक है ना? वो गलती से कॉट लिखा गया था हमसे। चलिए हो गया, अब क्वेश्चन करवाना शुरू करते हैं। चलिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। चलिए अब 10 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करा देते हैं, कुछ होमवर्क में भी दे देंगे। होमवर्क क्या रहेगा पता है ना आप लोग को? नोट्स में लिखा हुआ था, पहले एक बार नोट्स पढ़ना है, फिर 2 बार कम से कम टोटल क्वेश्चन बनाना है, कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना बार भी बना सकते हैं, ठीक है ना? सुहानी 2 बार बनाई हो बताइए तो? यस सर। पक्का झूठ नहीं ना बोल रही हो? सर नहीं सर। चलिए सही है। शाश्वत आप बनाए हैं ना 2 बार? यस सर। चलिए सही है, आप तो भेज ही दिए थे। चलिए सही है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ पहला क्वेश्चन है साइन 150 डिग्री। चलिए इसका आंसर बताएगा शाश्वत, बताइए। किसका? ये कैमरा कौन रोका? साइन 150 डिग्री। अच्छा रुक जाए, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, तब थोड़ा देर कॉपी करके एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, तब बताते हैं, ठीक है ना? थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अब बताते हैं। रिलैक्स कीजिए, पूरा पढ़ लीजिए एक बार जो जो पढ़ाए हैं। यहाँ तक कॉपी हो गया? चलिए अब बताते हैं आगे, ठीक है? कॉपी कर लिए? अब देखिएगा, आपको बस बहुत आसानी से बताना है। अच्छा आपको तोड़ना किस फॉर्म में है बताइए, जो चेंज ना करना पड़े? किस फॉर्म में तोड़िएगा? 90 + -θ, 270 + -θ, या 0 180 360 के फॉर्म में? बताइए, चेंज नहीं करना पड़े, 0 180 360 फॉर्म में ही तोड़ना है, ये नहीं कि 90 वाला फॉर्म में तोड़ दिए, नहीं। 180 डिग्री -30 डिग्री, हाँ वही है, ठीक है ना? 0 180 360 फॉर्म में बस आपको तोड़ना है, ठीक है? कश्यप किस फॉर्म में तोड़िएगा? वो रूल 1 लगाइए, रूल 1 का A वाला लगाइए या B वाला? बताइए। A वाला लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इसमें चेंज नहीं करना पड़ता है। सुहानी बताइए कौन सा रूल लगाइएगा, A या B वाला? A वाला बस लगाना है। B वाला क्यों नहीं लगाना है? लगाइएगा, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन भाई छेड़छाड़ हो जाएगा, समझ गया ना? मतलब क्यों जाए आप लफड़ा में पढ़ने, समझ गया ना? एक स्टेप फालतू का बढ़ाने, ठीक है? और आपका मन करे तो घर पे सारा एक बार बना के देख लीजिएगा, अगर डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए, अब सिंपल है, क्या है क्वेश्चन बताइए? साइन 150 डिग्री क्या है बताइए? साइन 150 डिग्री, समझ पा रहे हैं ना? साइन 150 डिग्री। चलिए देखिएगा इधर, साइन 150 डिग्री क्या होगा समझिएगा, एक सेकेंड रुकिए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है, एक सेकेंड, दिख रहा है ना वीडियो सही से? देखिएगा नेक्स्ट है
साइन 150 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री क्या होगा, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको बताइए, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इसको किस फॉर्म में तोड़िएगा, 180 प्लस माइनस थीटा या 0 प्लस माइनस थीटा है 360। तो देखो इसको आप क्या लिखिएगा, जो वैल्यू आपको पता हो। तो देखिए इसको आपको क्या लिखिएगा बताइए, साइन क्या लिखना है 180 माइनस 30, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा, साइन 30 उतर जाएगा, कोई छेड़छाड़ करना नहीं है। अब आगे क्या लगाइएगा बताइए, देखिए साइन 150 डिग्री है, 150 डिग्री खोजिए। तो 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, खोजिए। आंसर प्लस होगा। 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव है, तो साइन के आगे क्या लगा दिए, प्लस लगा दिए। तो साइन 30 क्या होता है बोलो, साइन 30 क्या होगा 1/, बोलो 1/2। 2। हो गया आंसर 1/2। बताइए कश्यप, कोई डाउट है? कश्यप बताइए बालक, कोई भी डाउट है? क्या वो आउट हो गया क्या? एक सेकेंड, वीडियो शायद आप लोग का सही से बन नहीं रहा था ना, फ़ोन टर्न हो गया था, आप लोग बताए भी नहीं। क्या वो बच्चा आउट है क्या? चलो देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट। हो गया डन, कॉपी कर लिए। अब देखिएगा नेक्स्ट, हटा देते हैं। कॉपी हो गया है ना, सुहानी कॉपी कर ली? यस सर। हो गया डन। और हो गया कॉपी, शाश्वत बताइए कॉपी कर लिए? यस सर। चलिए सही है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। अच्छा वो आपका छूट गया, रुक जाए लास्ट में बता देंगे, नहीं तो देख ही लीजिए। देखिए इधर साइन 150, बस यही छूटा है ना कश्यप आपका? हेलो जी सर। तो देख लीजिए, इसको क्या लिखिएगा, 150 को 180 माइनस 30, तो 150 आ जाएगा। और देखिए किस क्वाड्रेंट में लाई करता है 150, 150 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड में। सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिए। साइन 30 यहाँ उतर गया, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 हमको पता है, ये लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते और अच्छे से क्लियर होगा। इसको लिखिए, आप लोग को रटा देंगे, चिंता मत कीजिए। और थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, ठीक है ना। सर अगर 90 डिग्री से कम होगा तो उसमें पूरा सब पॉजिटिव होगा। अरे रुकिए ना, सब आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, सब बताते हैं अभी। 90 डिग्री से कम का आपको याद नहीं है क्या? 90 डिग्री से कम का तो आपको याद करवाए थे ना टेबल में 90 डिग्री से कम के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? 90 डिग्री से कम का तो 37, 53 यूज आता है, और जो आप 10th में पढ़े थे बस वही है। हो गया है, कॉपी कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है tan 330 डिग्री। देखिएगा tan 330 है, तो tan 330 को आप क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा? आप बताइए, सुहानी आप बताइए, इसको क्या लिखिएगा जो चेंज ना करना पड़े, 0 और क्या लिखिएगा बताइए, 180 360 फॉर्म में बताइए। तो क्या लिखिएगा बताइए, tan माइनस 30 डिग्री। tan 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, समझ गए ना। तो क्या आ जाएगा बताइए, tan 360 माइनस 30 डिग्री तोड़ दिए, ठीक है। अब सीधे इसको tan थीटा उतार दीजिए, तो tan 30 उतार दिए, ठीक है ना। चलिए आगे क्या लगाइएगा बताइए, 330 है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ASTC। देखिए 330 बताइए, 270 और 360 के बीच में, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अरे ये देखो ना भाई, देखो इधर माइनस होगा सर। क्या होगा बताइए, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे बताइए, यहाँ हम लोग लगा देंगे माइनस। क्या लगाएंगे बताइए, माइनस लगा देंगे। क्या लगाएंगे बोलो, माइनस, राइट। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना। तो कितना आ गया, माइनस tan 30, कितना सिंपल है भाई। तो माइनस tan 30 क्या होगा बोलो, tan 30 का आंसर बता, 1/√3, समझ गया ना। tan 30 क्या होता है बोलो, 1/√3। समझ गया ना। चलिए अब अगला का आंसर बताइएगा, शाश्वत आप बताइए, थर्ड नंबर, tan 300 डिग्री क्या लिखिएगा, tan 360 माइनस कितना, दूसरा नंबर। हाँ तो सुनिए ना, बोलिए ना।
दूसरा दूसरा क्वेश्चन में निकालना था 330 का था, तो 360 माइनस 30 का किए हैं। तब ना 330 आएगा। अच्छा 360 माइनस 30 बराबर 330। हाँ ठीक ठीक। हाँ हाँ, चलिए अब ये बताइए 300 है तो क्या घटाइएगा? 360 माइनस 60। 360 माइनस 60, तो यहाँ क्या लिखिएगा बताइए, आप ही को बताना है। tan कितना? 60। tan 60। आंसर पॉजिटिव की निगेटिव? 300 है। 300 किस क्वाड्रेंट में? 0, 90, 270, 360। क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ में आएगा। निगेटिव में होगा आंसर। हाँ, तो फोर्थ निगेटिव में आएगा। तो tan 60 का वैल्यू तो आपको याद होगा नहीं। हाँ याद है ना सर, √3। क्या होगा? √3 √3 माइनस √3 क्या होगा आंसर बताइए? tan 60 माइनस √3। tan 60 देखिए तो क्या है? √3 क्या लगा दीजिए? माइनस माइनस। √3 होगा सर। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? चलिए अब आ जाइए। tan कौन सा क्वेश्चन था? sin 150 करा दिए, tan 330 करा दिए। चलिए आगे था, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 300 डिग्री। cos 300 डिग्री बताइए क्या होगा? सुहानी कोई डाउट तो नहीं है ना? कश्यप आप बताइए इसको क्या लिखिएगा? cos 360 माइनस 60 बताइए क्या लिखिएगा? कुछ नहीं करना है, cos 60 कर देना है। आगे यहाँ प्लस लगाइएगा कि माइनस? ASTC cos है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस लगेगा। कश्यप नहीं समझ आ रहा है क्या आपको? नहीं से समझ में आया, वो क्वाड्रेंट वाला नहीं समझ अच्छा, में आया। क्या क्या नहीं आया बोलिए ना। प्लस माइनस सर, वो प्लस माइनस वाला समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, प्लस माइनस वाला नहीं समझ आ रहा है। देखिए इधर cos 300 डिग्री है, cos 300 डिग्री खोजिए इधर किस क्वाड्रेंट में है। cos 300 डिग्री देखिए 0, 90, 180, 270, 360। तो क्या है लिखा बताइए? क्या लिखा है यहाँ पे? 300 डिग्री। तो 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बताइए? 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कश्यप आप बताइए। हमसे पूछे सर। कश्यप बताइए 300 डिग्री किस में लाई करेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फर्स्ट में। अरे 300 देखिए 0 से 270 के बीच में, मतलब 270 है और यहाँ 360 फिर से रिपीट होगा, तो 270 और 360 के बीच में आएगा ना, तो फोर्थ में गया ना। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, देखिए इधर cos 60, अब मतलब cos 300 है ना, तो किस में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो इसलिए डाल दिए। चलिए आप बताइए cos 60 क्या होगा? cos 60 1/2 बस खत्म। चलिए बताते चलिए जल्दी जल्दी। सुहानी आप बताइए 5 नंबर। जैसे क्वेश्चन है सेक 150 डिग्री क्या आएगा बताइए? sec 1 minus 80 180 minus 30। हाँ, क्या लिखिएगा बताइए? सेक 150 को कुछ नहीं करना है, सेक 180 माइनस 30। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या छोड़ देना है बताइए? सेक 30। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे बता देना क्वाड्रेंट। देखिए ASTC पहले किस क्वाड्रेंट में? 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सॉरी एक मिनट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? देखिए इधर साइन और कोसेक 90 से 180 के बीच वाला। तो ये क्या है बताइए? यहाँ पे क्या है? 150 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? साइन और कोसेक तो है नहीं, तो निगेटिव। तो क्या आ गया बताइए? माइनस। और सेक 30 क्या होता है बताइए? सेक 30 बताइए। अरे बताए थे ना, वैल्यू कैसे निकालिएगा? सेक किसका उल्टा होता है बताइए? cos कॉस का उल्टा सेक होता है। तो cos 30 क्या होता है बताइए?
√3/2, तो इसका तो 2 ये by 2 क्या होगा 2/√3। ये शाश्वत समझ आया? हाँ सर। चलिए सही है। कश्यप आपको आया? सेक 30 कैसे लिखे? देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, कल बताए थे ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो cos 30 क्या होता है √3/2, तो इसको क्या लिखिएगा 2/√3। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब बताइए नेक्स्ट है cot 420 डिग्री। कश्यप आप बताइए इसको किस फॉर्म में तोड़िएगा? 180 में क्या ऐड कीजिएगा बताइए तो? सर 180 में कुछ भी ऐड कीजिएगा तो नहीं आएगा, तो उपाय क्या है बताइए? उपाय ये है कि आपको 360 में कुछ ऐड करना पड़ेगा। बताइए 360 में क्या ऐड कीजिएगा 420 आएगा? 60? अरे 360 में क्या ऐड कीजिएगा 420 आएगा 60। समझ गया ना, यहाँ 360 हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, cot 60 चेप देना है। अच्छा एक बात बताइए 420 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आपको बताए थे 420, देखिएगा इधर 360 फिर 450 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सब पॉजिटिव, समझे, ऑल पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है बताइए आगे, बस पॉजिटिव लगा देना है। ठीक है, बताइए tan का उल्टा cot होता है, tan 60 क्या होता है? क्या? tan 60 √3, तो tan का उल्टा cot होता है, तो इसको क्या कर देना 1/√3। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, चलिए देखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। cot 420 हो गया ना, cot 420 हो गया। अब लिखिएगा नेक्स्ट है tan 135। बनाइए तो tan 135 बनाइए जल्दी जल्दी। इसको क्या लिखिएगा बताइए? tan 180 माइनस यहाँ क्या है बताइए 6 था, इसको क्या लिखिएगा? 45 tan सर, मैंने 45 180 माइनस 45। समझ गया, तो क्या आएगा बताइए? कुछ नहीं करना है, tan 45, tan 45 डिग्री। अब देखिए माइनस AS, 135। अब देखिए ASTC, समझ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, समझ गया ना, तो ये निगेटिव में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1/√2। tan 45 वही होता है ना, कि गलत है? tan 45 क्या होता है बोलो? 1 होता है। 1 होता है सर। गुड, ठीक है ना। चलो देखो इधर, कुछ भी नहीं आंसर मार दीजिएगा, समझ गया ना। चलिए लिखिए कोसेक 225, नहीं तो कॉस डालिए, कोसेक छोड़ दीजिए, परेशान हो जाइएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए? कॉस 180 प्लस कितना बताइए 45, तो क्या होगा बताइए? यस सर। तो सिंपली cos 45 हो जाएगा। अब बताइए ASTC देखिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बताइए पहले? 180 और 270 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए AST, ये देखिए निगेटिव में भाग गया। cos 45 क्या होता है बताइए? 1/2, सॉरी √2। कितना होगा बताइए? 1/√2। आंसर निगेटिव लगा दिए। कश्यप आपसे बन रहा है कि नहीं? हाँ सर, बंडल लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है 9 नंबर, cos 225 तो हो गया, साइन 315। ठीक है ना, क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, साइन कितना में तोड़िएगा बताइए? 360 माइनस 45, बहुत सिंपल, क्या होगा बताइए? साइन 45। ठीक है, आगे क्या लगाइएगा? 315। भाई किस क्वाड्रेंट में? ASTC फोर्थ में जा चुका है। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, यहाँ तो साइन है तो निगेटिव लगा दे। साइन 45 बता क्या होगा? साइन 45 क्या होगा? साइन 45 बोलो ना। 1/√2 माइनस लगा दीजिए, खत्म। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है 10 नंबर।
10 नंबर है tan 390 डिग्री। क्या लिखिएगा बताइए? tan, अच्छा 360 प्लस भी लिख सकते हैं, तो 360 प्लस 30 तो क्या हो गया बताइए? tan 30 हो गया ना। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में गया? 360 से 450 बताए थे ना, देखो इधर ये 360 प्लस 90 कितना हो गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, सब पॉजिटिव, तो कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ बस पॉजिटिव चिपका दीजिए। तो tan 30 क्या होगा बताइए? आंसर नहीं आ रहा, आप लोग का गुस्सा आ रहा है अब हमको। 1/√3 सर। क्या आएगा? 1/√3। गुड, 1/√3 समझ गया ना। चलिए अब 11 नंबर देख लीजिए। 11 है जैसे cos 210 डिग्री, cos 210, क्या करना है बताइए? cos 180 प्लस 30 क्या आएगा बताइए? सिंपली cos 30 छोड़ देना है। अच्छा बताइए किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए AST भाई ये निगेटिव में चला गया, tan और cot होता है बस पॉजिटिव में, तो बोलो कितना आ गया? -√3/2। बताइए भारी है कि हल्का? अच्छा आप लोग को ये क्वेश्चन कितने बार प्रैक्टिस करना है? कम से कम 2 बार। अच्छा एक बात बताइए, इसका और मेथड एक क्या बताए थे बताइए? आप इसको और कैसे बना सकते हैं? एक फालतू मेथड जो आपको लगाना नहीं है। क्या लिखिएगा? cos 270 माइनस कितना? 60 कीजिएगा ना भाई, जो चेंज होने वाला होता है। तो cos क्या चीज़ में बदलेगा? साइन में, तो sin 60, समझ गया ना। cos क्या चीज़ में चेंज होता है? sin 60 हो गया, sin 60। अच्छा किस क्वाड्रेंट में है cos 210 बताइए? थर्ड में है, 180 के बाद थर्ड में है, तो AST tan और cot पॉजिटिव होता है, यहाँ तो cos है भाई, तो निगेटिव। अच्छा बताइए sin 60 √3/2 हो गया, -√3/2 आ गया आंसर। समझ गया ना। कोई भी मेथड से लगाइए आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई भी डाउट है बताइए? नहीं है ना। ठीक है, तो इतना ही बस पढ़ाना था, देख लीजिए एक बार।